पार्ट 2 दे रहे हैं। और आज की बुक है हमारी इकिगाई, जो कि एक जैपनीज बुक है, पर इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। और अभी रिसेंटली मैंने 3 दिन पहले इस बुक को पढ़ना स्टार्ट किया था और आज सुबह ही मैंने इसको कंप्लीट किया है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, वो आज मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। जैसे आपको इस बुक के टाइटल से लग रहा है कि एक जैपनीज वर्ड है इकिगाई। सो इसमें ये बुक 2 साइंटिस्ट ने एक रिसर्च कंडक्ट की थी कि जैपनीज में ऐसा एक टाउन है जिसमें लोग एवरेज लाइफ उनकी 100+ है, 100+ ईयर। तो ऐसा उसका रीज़न फाइंड करने के लिए ये बुक बनाई गई थी। और दुनिया में ऐसे 5 अलग अलग जगह है जिनको हम ब्लू जोन बोलते हैं, जहाँ पे लोग सेंचुरी क्रॉस करने के पड़ते ही है, लेकिन सुपर सेंचुरी भी क्रॉस कर लेते हैं आसानी से। और उनके कुछ सीक्रेट फाइंड किए, लेकिन मैं उस चीज़ पे नहीं जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स है जो वो लोग फॉलो करते हैं अपनी पूरी लाइफ, जो बहुत हैप्पीली जीते लेकिन और लॉन्ग लाइफ भी जीते। और यहाँ पर लिखी रहा है जैपनीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। तो हम लॉन्ग का तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हैप्पी का डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं इकिगाई का। बेसिकली आपको इसका परफेक्ट मतलब समझने के लिए बुक पढ़नी पड़ेगी। और ये बुक कुछ ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, करीब 123 आसपास पेज है। आप 2 दिन में तो आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हो। और इसका मतलब ये है, जैसे कि फिगर है व्हाट यू लव, व्हाट यू आर गुड एट। जब ये दोनों मिलते हैं तो पैशन बनता है। जब व्हाट यू कैन बी पेड फॉर और व्हाट यू आर गुड एट, जब ये दोनों मिलते हैं तब आपका प्रोफेशन बनता है। और व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, ये मिलने के बाद बनता है आपका वोकेशन। वोकेशन कुछ नहीं होता, आपका प्रोफेशन टाइप में बोल सकते हो, जिसके लिए आपको कुछ, आप किसी के लिए कुछ काम करो, आपको सैलरी मिले, उसको वोकेशन बोल सकते हैं। और व्हाट यू लव और व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, जब ये मिल जाता है आपका मिशन बनता है। और जब ये पैशन, मिशन, प्रोफेशन, वोकेशन, जब ये सब कुछ चारों चीज़ें मिल जाती है तो उसको इकिगाई बोलते हैं। कि इसलिए वो अपनी लाइफ में कभी भी वो रिटायर नहीं होते। मतलब जो वो काम करते हैं, सामने का इकिगाई ऐसा है कि आप उसको पूरी लाइफ करो। तो आपको यहाँ पे 5 ब्लू जोन के नाम दिख रहे हैं, जहाँ पे लोग सेंचुरी क्रॉस करते हैं आसानी से। और यहाँ पे 4 तो दिए हो, लेकिन जो 5th है वो ग्रीस में है। ओकिनावा एक विलेज है जापान का, जिसको विलेज ऑफ लॉन्गिविटी भी बोलते हैं, और जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा जीते हैं उस बेस है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो उस जो साइंटिस्ट ने बाद में जो रीज़न निकाले, 5 to 6 रीज़न है उसके। डाइट, एक्सरसाइज, फाइंडिंग अ पर्पस इन लाइफ, जिसको हम इकिगाई बोलते हैं। फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज, दैट इज having a broad circle of friends and good family relations. So basically इकिगाई और कुछ नहीं है, बस एक ऐसा काम है, एक ऐसा वर्क जिसको आप अपनी पूरी लाइफ कर सको, टिल द एंड कर सको। यहाँ पे एक बुक में एक एग्जाम्पल है, एक पेंटर थे जिन्होंने एट द एंड मोमेंट ये बोला था कि मुझे बस अपना एक लास्ट पेंटिंग खत्म करने दो, आवाज़ मत करो, बस मुझे एक लास्ट पेंटिंग खत्म करने दो। तो ये होता है कि यहाँ पे एग्जाम्पल और कंपेयर किया गया है हमारे एंसेस्टर्स को और हमको। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं केव ड्वेलर्स को और मॉडर्न ह्यूमंस को कंपेयर किया गया है। और इस स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ इस बुक में लिखी हुई है, जो कि है माइंडफुलनेस। सोच लो आप कहीं पे खाने गए और आपके फ्रेंड ने बोला कि क्या मेनू चेक कर, एक बार क्या मंगवाना है वो डिसाइड कर। तो आप बोलते हो कि कुछ भी मंगवा लें, और जब वो खाना आता है तो आप बोलते हो अरे यार ये तो मुझे पसंद ही नहीं है, ये क्यों मंगवा दिया। तो उस वक्त वो माइंडफुल, आपका माइंड उस वक्त प्रेजेंट नहीं था उस मोमेंट पे, तो उसको उस चीज़ को हमें अवॉइड करना पड़ता है माइंड स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। माइंडफुलनेस उसको बोलते हैं। हमने अभी बात की कि हमें लाइफ में इकिगाई फाइंड करना चाहिए अपना, मतलब कि एक पर्पस। लेकिन उसको डिफाइन करने के लिए और उसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक थेरापी की बात की है, जो कि है लोगोथेरापी। अब ये लोगोथेरापी और साइकिट्रिस्ट के पास हम जाते हैं, मतलब साइकोथेरापी जिसको हम बोल सकते हैं, साइकोथेरापी, इन दोनों में डिफरेंस है।
लोगोथेरेपी में सबसे पहले बोला जाता है आपको कि आप मर क्यों नहीं जाते, वाई डोंट यू कमिट द सुसाइड। अब इसका आंसर सामने वाला क्या देता है उस पर आगे थेरेपी डिपेंड करती है। लोगोथेरेपी pushes patient to constantly discover their life's purpose in order to confront their neurosis। आप इसको पॉज करके भी ये सब पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक लोगोथेरेपी से ट्रीटमेंट की बात की है और यहाँ पे डॉक्टर का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। इस बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल है और ये बुक कुछ ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। एक को फॉलो करने में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो कि फ्लो। तो मतलब कि आप जैसे कि आपने वो काम करना स्टार्ट किया तो आप उसको करते ही जा रहे हो बिना कोई डिस्टर्बेंस के। मतलब आपने कोई बुक पढ़ना स्टार्ट किया तो आप हर 2 मिनट आप ऊपर देखोगे तो आपका बार बार कंसंट्रेशन हटेगा और इसकी वजह से आपका जो काम है वो इतना परफेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एक फ्लो होना चाहिए कि उसमें मतलब उसमें ही आप उसमें ऐसे उसके अंदर घुस चुके हो कि आपको उसके सिवा भी कुछ नहीं दिखे उस मोमेंट पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे। और जैसा कि हमने देखा कि एक फ्लो होना बहुत ज़्यादा जरूरी है बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। लेकिन ये फ्लो को इनिशियली क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको माइक्रो फ्लो करना पड़ेगा। ये माइक्रो फ्लो क्या होता है, रोज कुछ ऐसी चीज़ें करना, कुछ बहुत माइक्रो लेकिन आप उसको रोज करना। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बिल गेट्स का। इवन बिल गेट्स खुद हर रात अपने डिश खुद धोते हैं। ये कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो उनके वाइफ के साथ हर रोज उनकी डिश धोते हैं। ये माइक्रो फ्लो जो अपनी पूरी लाइफ से करते आ रहे हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। कुछ 1-2 ऐसी चीज़ें जो आप रोज करो और इनिशियल फ्लो बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पे आपको एक केस दिख रहा होगा आपके सामने स्क्रीन पे कि एक 122 ईयर ओल्ड जो कि ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ वेरीफाइड एज इन हिस्ट्री, वेरीफाइड एज है, उसकी बात की गई है। और यहाँ पे उस स्क्रीन में आप पढ़ सकते हो कि उसने क्या क्या किया और क्या नहीं किया और उसका रीज़न क्या है इतना लॉन्ग जिंदगी। यहाँ पे एक ऐसी मेंटल स्टेट की बात की गई है कि आप जब भी कोई चीज़ को करने जा रहे हो उसके पहले उसका बहुत वर्स्ट सोच लो कि ये चीज़ अगर ना हुई मतलब इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ मेरे पे, नेगेटिव इम्पैक्ट, तो मैं क्या करूँगा। इसका एक रास्ता पहले से बना लीजिए। जैसा इलॉन मस्क भी करते हैं, वो हमेशा पहले यही सोच लेते हैं कि अगर ऐसा कुछ ना हुआ, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया, तो मैं क्या करूँगा। अब इसका एक रास्ता सोच लिया, अब उसको भूल जाइए, सोच के रख दीजिए और जो करना है उसमें प्रॉपरली पूरी तरह से फोकस कीजिए कि वो होने ही नहीं देना जो मैंने सोचा हो। ये एक मेंटल स्टेट है जो उन्होंने जापानीज लोगों को मदद करती है बहुत ज़्यादा जीने में। यहाँ पे 2 वर्ड्स को एक्सप्लेन किया गया है, वाबी साबी और इचिगो इची। इचिगो इची ई। तो ये वाबी साबी क्या है, मतलब कि जापानीज लोग हमेशा इम्परफेक्शन में मिले करते हैं और वो आज तक यही करते आ रहे हैं। उनकी कोई टेक्नोलॉजी भी दिखती 2 साल से ज़्यादा टिकती ही नहीं है। वो हर 2 साल में अपनी टेक्नोलॉजी को नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो यही मानते हैं कि हमें हमेशा इम्परफेक्शन, हमारे काम में इम्परफेक्शन है हमेशा, और इम्परफेक्शन अच्छा है। वो कभी परफेक्ट होने की कोशिश करते ही नहीं है। आपने शायद कभी नोटिस किया हो तो ये डोरेमोन और ये सब कार्टून्स में भी जब भी वो मग्स होते थे उनके, जो टी पीने के या फिर कुछ भी, तो कहीं ना कहीं ब्रोकन होते थे उनके वेसल्स देख लिए, पॉट्स देख लिए, तो कहीं ना कहीं मतलब उनमें क्रैक्स होते थे और उन्हीं में वो टी पीते, क्योंकि वो उनके लाइफ में एक पार्ट समझते हैं। इम्परफेक्शन को परफेक्शन से ज़्यादा मानते हैं कि इम्परफेक्शन है तभी वो इम्प्रूव करता है। और दूसरा वर्ड इचिगो इची ई, इसका मतलब ये है teaches us to focus on the present and enjoy each moment that life brings us। जो भी मोमेंट अभी है उसको एंजॉय करना, मतलब ये शॉर्ट में यही है कि अभी प्रेजेंट को एंजॉय करना पूरी तरह से और प्रेजेंट पे ही फोकस करना है। सो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तो करना ही, लेकिन कमेंट में कौन चीज़ बताइए, नेक्स्ट बुक कौन सी चाहिए आपको। मैं ट्राई करूँगा बुक रीड करो और उसकी समरी आपको सॉल्व कर दूँ। सो बाय बाय and take care।